हेलो दोस्तों, कैसे हैं आपसे। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? गुणनखंड। बहुत सारा वीडियो हो चुका है गुणनखंड का भी, फिर भी हम लोग एक ऐसा करें कि देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे बोलेगा कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है गुणनखंड कैसे निकाले। तो हम लोग आज बेसिक से गुणनखंड ले लिए हैं, सबसे छोटा छोटा गुणनखंड लिए हैं। देखिए इसमें दिया है कि एक्स का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 गुणनखंड कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पहले तो हम लोग जानते हैं कि पहले इसमें इसका गुणांक एक्स की स्क्वायर का गुणांक कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर कुछ है, क्या है, एक है। तो पहला हम लोग उसमें भी बताए थे, तो क्या करते हैं, पहले हम लोग गुणा करते हैं किसका किसका, तो इस संख्या का और इस 12 का, माने ये एक्स स्क्वायर का गुणांक और 12 का गुणा करेंगे। तो क्या करेंगे, गुणा कीजिए। तो गुणा करेंगे तो देखिए 12 यहाँ पर लगा लीजिए, 12 गुणे क्या करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 12। हम लोग का 12 का ऐसा गुणनखंड करना है, ऐसा दो संख्या के रूप में इसको तोड़ना है 12 को कि गुणा तो करे तो 12 ही आ जाए, लेकिन बट हम लोग जोड़े तो बीच वाला इसका 8 है। कैसा, मतलब कि जोड़ने संख्याओं को जोड़ने पर, मतलब दो संख्या को जोड़ने पर 8 प्राप्त हो और दो संख्याओं का गुणा करने पर क्या प्राप्त हो, 12 हो। कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, तो पहले 12 का आप लोग जानते होंगे ऐसा भाज्य गुणनखंड निकालना सीखे होंगे। ठीक, तो 12 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3, कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से दो संख्याओं को ले लेते हैं, एक सिंगल ले लेते हैं। दो दूनी के क्या होता है 4, और 4 गो और 3 गो कितना होता है 4 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 4 गो प्लस 3 को जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। 4 3 12 तो गुणा करने पर हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऊपर से हम लोग को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, गुणनखंड बनाने का तरीका समझिए। करने तो सब लोग आता है, करके तो सब लोग दिखा देंगे, लेकिन किसी को गुणनखंड बनाने नहीं आता है, कैसे बनाते हैं। आप लोग का ये 3 संख्याएं हैं, तो इसमें ऊपर से 2 लिया है। अब क्या कीजिए, ऊपर से छोड़ दीजिए, नीचे से 2 ऊपर से 1, 3 दूनी कितना होता है 6, 6 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 6 दूनी के गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी हम लोग का गुणा करने से 12 आ जा रहा है, बीच वाला जोड़ने से भी आ जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए, ये एक कोई यहाँ पर लिखेंगे कोई जरूरी नहीं होता है। यहाँ गुणांक बस मान लेते हैं कि एक है, किसी भी संख्या का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर रहेगा, जैसे यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। ठीक, तो इस तरह इसका गुणांक एक है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को नोट कर देंगे प्लस 8 के स्थान पे। कभी से हम लोग बकवास क्या कर रहे थे इसी के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस कितना 2, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे x है तो x प्लस 12 है तो 12। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझिए, अब हम लोग एक्स स्क्वायर यहाँ पर ले लेंगे प्लस 6 में x से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा 12। अब हम लोग यहाँ से जानते हैं कि दो दो संख्या का अंदर लेकर के कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दो दो संख्या को लेना है एक में और कॉमन ले लेना है। तो कॉमन आप लोग जानते होंगे कि देखिए कॉमन का मतलब ये होता है कि एक ही घर में दो लोगों का प्रवेश, यानी झगड़ा कराना। जैसे कि मान लीजिए कि एक पटीदार वाले होते हैं तो क्या करते हैं, आपके घर में भी आते हैं और दूसरे घर में भी। आपका घर वाले जितना भी बातें होती हैं तो दूसरे घर में ले जाकर के फोड़ते हैं, दूसरे का घर के बातें आपके घर में, दोनों में झगड़ा लड़ाते हैं। यही इसमें करना है कि जो दोनों में झगड़ा लड़ा रहे हैं उसको कहेंगे कि अब तुम काम करो, बाहर निकल जाओ मेरे घर से, कल मेरे घर से ही न ताना, ना मेरे घर आएंगे ना झगड़ा होगा। ठीक, तो अब इसको बाहर निकालिए। तो पहले तो बाहर निकालने से पहले एक्स वाला में मिलाइए, तो एक्स में भी है एक्स इसमें भी है, दोनों में एक्स है तो एक्स को क्या कीजिए बाहर ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पर गुणांक इसका क्या है 1 और 6, 1 और 6 में कोई संख्या में गुणा नहीं है, संख्या में मतलब कॉमन नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब जो कॉमन होता है भाग लगाना, मतलब कि एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे भाग लगाएंगे एक्स से, भाग लगाए कितना हो जाएगा, 2 एक्स ऊपर था, 1 एक्स कट गया, यानी 1 एक्स बच गया, प्लस 6x है ऊपर, इसमें x से भाग लगाना है तो 1 x कट जाएगा, 6 बच जाएगा, प्लस अब ये 2 और 12 में मतलब यहाँ पर x है, इसमें x नहीं है तो x वाला कॉमन था, ये नहीं है, 2 है 12 है। अब इसमें क्या पता करेंगे कि क्या कॉमन है, दोनों का मौसा निकाल दीजिएगा। जो भी संख्या मान लीजिए कहाँ 4 रहेगा 12 रहेगा, तो दोनों का मौसा निकाल देंगे, जितना मौसा होगा वही क्या होता है कॉमन होता है। तो हम लोग मौसा निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2 से भाग लगा दीजिए, 2 में 2 से भाग लगा 2 कट जाएगा, यानी x बच जाएगा, प्लस 2 छक्के 12, 6 यहाँ पर उतर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर संख्या देखेंगे तो यहाँ दो दो संख्या के रूप में आ गई। ठीक, इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, x प्लस 6 तो x प्लस 6 को क्या कीजिए बाहर निकाल दीजिए, निकाल दिए तो x प्लस 6 को बाहर निकाल देंगे यातना में से, तो क्या बचा यहाँ पे x, और फिर यहाँ पर भी x प्लस 6 बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पर क्या बचा प्लस का 2,
यहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब नहीं दिक्कत तो अब इसको भी देख लेते हैं, एक और दिया है इसमें। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें दिया है कि एक्स स्क्वायर और कहला माइनस का एक्स -6 है। अब यहाँ पर समझिए आप लोग, पहला तो काम सेम हम लोग का करना होता है जैसे किसमें किया है, यहाँ पर गुणा करना होता है पहला वाला में। ठीक, गुणा करेंगे तो देखिए x में 1 से गुणा करेंगे 6 में 1 से गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 6। अब 6 का हम लोग गुणाखंड काटेंगे, पहला काम वही होता है गुणाखंड कराना। 2 3 6 फिर आ जाएगा 3 3, इसका 2 ही गुणाखंड आया। इन्हीं दो संख्याओं में से बनेगा। कैसे बनेगा समझिए, पहले तो आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ पर यदि माइनस रहेगा तो हम लोग का जैसे कि यहाँ पर प्लस था तो ये बीच वाला जोड़ने से आएगा। इतना कांस्टेंट रखिएगा कि कभी भी जो गुणनफल आपका आएगा यदि माइनस में आएगा, मतलब माइनस में, जैसे यहाँ 6 में 1 से गुणा करेंगे तो -6 होगा। चाहे ऐसे समझिए कि यदि यहाँ माइनस रहेगा तो आपका गुणनखंड कभी भी करेंगे तो यहाँ पर बीच वाला घटाने से आना चाहिए। माइनस रहेगा तो लेकिन यहाँ पर प्लस रहेगा तो बीच वाला क्या होना चाहिए, जोड़ने से आना चाहिए। ठीक, तो देखिए हम लोग का ये दो संख्याएं, दोनों में से घटा करके देख लीजिए एक बार। 3 - 2 करेंगे तो इसी तरह 3 में से 2 घटाएंगे 1 बच जाएगा। एक ही की जरूरत है। और 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 3 के 6। हम लोग का था काम इसी तरह बन जा रहा है। जब बन जा रहा है तो इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 3 और -2 और फिर एक्स है तो एक्स। इससे कोई अंतर नहीं है। देखिए इतना लिखे या इतना लिखे, इससे कोई अंतर ही नहीं है। समझिए 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 एक्स हो जाएगा, तो 1 एक्स यहाँ पर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करेंगे, फिर गुणा कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 में एक्स से गुणा करेंगे तो 3x। और देखिए माइनस माइनस क्या गुणा करेंगे तो याद रखिएगा हो जाएगा 2 में एक्स से गुणा करेंगे तो 2x - 6। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी तरह सेम संख्या दो लेंगे और कॉमन लेंगे। दोनों में x है, यहाँ पर भी x है तो x कॉमन हो जाएगा। तो x को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर में x से भाग लगाएंगे तो x बच जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों में कॉमन ले लेंगे। पहले तो कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों में जोड़ा लगाएंगे। यानी दो संख्याओं को लेकर के क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो दो संख्या में बताइए, ये यहाँ पर x है -3x है। अब हम लोग यहाँ पर x जब कॉमन लेंगे तो बताइए x यहाँ पर निकाल दिए बाहर तो यहाँ पर क्या बचेगा, x में x से भाग देंगे तो x बचेगा -3 में 3x में x से भाग लगाएंगे तो 3 बचेगा, कोष्टक यानी 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस अब यहाँ पर 2 और 6 में क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। अब 2 में 2x से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बचेगा यहाँ पे। ठीक, और माइनस 2 3 कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब फिर यहाँ पर दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, तो ध्यान से देखिए इन दोनों संख्या में x माइनस क्या 3 कॉमन आ रहा है। तो x - 3 कॉमन आ रहा है तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा, x - 3 बाहर निकलेगा तो प्लस का क्या बचेगा 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर।